नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोप्स क्लासेस पर। आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का, जो कि आपके लिए एक तरह का जांच हो सकता है। एक तरह के आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं, अपने आप को आप टेस्ट कर सकते हैं कि जीके के क्षेत्र में हमारा नॉलेज कितना है और हमें सफल होने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए हमें और कितना मेहनत करने का ज़रूरत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी सामान्य ज्ञान कैसी है, तो ये टेस्ट ज़रूर दें और देखें कि सफल होने के लिए और कितना मेहनत आपको करना है। तो एक लाइन को आप ज़रूर याद रखें कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि दशरथ मांझी का जो जज्बा पहाड़ को तोड़ने में था, वही जज्बा आपके अंदर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में होना चाहिए। सफलता तभी मिलेगी जब आप लगातार मेहनत कीजिएगा, लगातार आप संघर्ष करेंगे, तभी आप एक सफल हो सकते हैं। और जज्बा जो है वो आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। तो इस लाइन को आप ज़रूर फॉलो करें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप अपने आप को टेस्ट करें, देखें कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं तो समझिए कि आपकी जीके अच्छी है और आप आने वाले एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसा कि आप सबों को पता होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सभी लोगों को ये पता नहीं होता है। हम सबों को ये बात पता होना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई गुलाब जामुन है, राजभोग है, जलेबी है, रसमलाई क्या है? तो आपको आंसर देना है। तो भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है वो है आपका जलेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भले ये बहुत देखने में आपको आसान लग रहा हो, लेकिन कभी कभी इन क्वेश्चन में कुछ लोग फंस जाते हैं और नॉलेज में नहीं होता है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसे हम इंग्लिश में टाइगर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप ज़रूर यह देखते जाएं कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल सेब है, आम है, अनार है, अंगूर है। तो आप बताइए, आप अपना आंसर दीजिए क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। क्वेश्चन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, कमल है, पलाश है, सूरजमुखी है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? ये इस प्रश्न का उत्तर आप सबों को आ रहा होगा, तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय जो पेड़ है वो है वृक्ष बरगद। ठीक है, आप अपने आसपास में, गांव में, शहर में देखते होंगे कि बरगद का पेड़ आसपास हमें दिखाई पड़ता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, पेड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक स्टैटिक जीके है, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिपीट होता है, तो आप सबों को नॉलेज में होना चाहिए। तो भारत की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी वो थी
सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और भारत की प्रथम महिला, मतलब महिला के रूप में प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली सुचेता कृपलानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं। मैक्सिमम लोग जो है अभी भी 29 आंसर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर है उस जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया है और उसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 केंद्र शासित राज्य उसको बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि आप सबों को पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि 29 राज्य था कुल हमारे देश में, तो एक राज्य घटकर वो केंद्र शासित राज्य बन गया 2। तो अब हमारे देश में जो है कुल 28 राज्य है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो कितने राज्य हैं हमारे देश में? हमारे देश में कुल 28 राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वर्तमान भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? अब सभी लोग बोलेंगे कि हमारे वर्तमान भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 है। पहले 7 था, अब 2 ऐड हुआ तो 9 बोलिएगा, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो कि मर्ज हो चुके हैं और वर्तमान में हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज। चलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि 28 राज्य है, तो 28 में जो यूनिट डिजिट है वो उसी को आप मान लीजिए कि उतने केंद्र शासित राज्य हैं। जो इकाई अंक है उसको आपको मान लेना है कि 8 ही केंद्र शासित राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो दमन और द्वीप है अंडमान निकोबार, वो आपका मर्ज हो चुका है। अंडमान निकोबार में दमन और द्वीप मर्ज हो चुका है, वो एक यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित राज्य बन चुका है। इसलिए हमारे भारत देश में अब 9 के बजाय 8 ही केंद्र शासित राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, कि जो कि भारत में एक पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। एक पवित्र नदी है जो कि उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे खारे पानी की झील है। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है और किस राज्य में है। तो सबसे खारे पानी की झील जो है वो है आपका चिल्का झील, चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, पुरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप लोगों को बताना है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सड़क परिवहन अपना जो है अपडेट करते रहता है। तो इसमें जो अभी सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44। ठीक है, NH-44 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस छोड़ता है। आप सभी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर सभी व्यक्ति को पता होना चाहिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो गैस है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। आपको पता होगा कितना है, 78% है। ऑक्सीजन 21% है और बाकी सब अदर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस होती है। तो आपको बताना है कि जो आप बाइक ड्राइव करते हैं, जो बाइक आप चलाते हैं, उसके साइलेंसर से कौन सा धुआं निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, वो आपको बताना है। चलिए, जो बाइक ड्राइव करते हैं वो ज़रूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस निकलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट की ग्रह है। आप सभी जानते होंगे कि कुल जो ग्रहों की संख्या है वो कितने हैं, कुल ग्रहों की संख्या कितना है आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि किन किन लोगों को पता है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सभी को बताना है। चलिए, तो इसका आंसर दीजिए। सूर्य के सबसे निकट की ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट की ग्रह कौन सी है, तो आप सभी जानते होंगे सूर्य के सबसे निकट की ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोगों को सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है, आप सभी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो बताना है आपको सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है आपका बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है। ये तो बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया एशिया महादेश, है ना, एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर कौन सा है, आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न का भी उत्तर आप सबों को पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सबों को पता होगा कि हमारे पूरे विश्व में 4 महासागर हैं, आप सबों को पता होगा, जो कि निम्नानुसार लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो आपको बताना है और आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हमारे देश अर्थात भारत में स्थित है। तो आपको बताना क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आप लोगों को बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्टेट में और किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिस व्यक्ति का ये स्टैचू बना हुआ है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये किस स्टेट और किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप सबों को पता होगा कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है कितना है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितना है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि लगभग 9 किलोमीटर के, इसकी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और बताना है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो ये नेपाल में स्थित है, नेपाल की सीमा के अंतर्गत ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो आपको बताना है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका
नील नदी। आप सबको पता होना है कि दुनिया का सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नील नदी किस देश में स्थित है। ठीक है, आप सबको बताना है कि नील नदी, क्वेश्चन नंबर लिखकर, और अब बताना है कि नील नदी किस देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, वही आंसर जरूर देंगे। उनसे तो अपेक्षा किया जाता है, उनसे खास उम्मीद किया जाता है कि वो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें अगर आपको आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या कहता है, 26 कहता है दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है। चलिए आपको पता है तो आंसर दीजिए फटाफट। चलिए बहुत लोगों को पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वेज नहर। कौन सा नहर है, स्वेज नहर, जो दुनिया की सबसे लंबी नहर है। तो कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो आप लोगों को बताना है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसको इंग्लिश में रसिया बोलते हैं, जिसका कैपिटल मॉस्को है। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, मॉस्को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। बांग्लादेश है, भूटान है, जापान है, या फिर वेटिकन सिटी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो विश्व का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो आपको बताना है कि विश्व में वह कौन सा देश है जहां सबसे अधिक जनसंख्या है। तो आप सबों को पता होगा, ये तो चटनी वाला प्रश्न है, सभी बच्चों को भी पता होता है ये प्रश्न का उत्तर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना, चीन। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सबों को देना है, सही देना है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप लोगों को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, गलती से भी माजूली नहीं बोलना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। चलिए तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना अपना टेस्ट दिए होंगे और आप अपने आप को जज करके देखे होंगे कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर आया और कितने प्रश्नों का उत्तर आप जान रहे हैं। तो सभी लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आ रहा था, कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दिए और कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, आप कुछ सीखे हो अगर इस वीडियो से, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आएंगे, स्टैटिक जीके का और भी बहुत सारे विषय से संबंधित लेकर आएंगे। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू।